नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली कंपनी के ऊपर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जो कंपनी कहती है कि हम गारमेंट्स आइटम्स में डील करती हैं और वेबसाइट्स की माना जाए तो शायद इनके पास वूलन फैब्रिक्स में डील करती है, टेक्सटाइल फैब्रिक्स में इनका कारोबार है, मतलब रिलेटेड तो उसी में है कंपनी। जहाँ मैं देखा था कि प्योर वूल स्वेटर भी बनाती है और इस तरह की चीज़ें से अपनी कारोबार संभालती है। संभालने के साथ-साथ कुछ परतों को हम खोलने की कोशिश करेंगे। जो 26 साल का एक्सपीरियंस रहा है इनका, कंपनी का एक्सपीरियंस की बातें कहती है। बीएसई लिस्टेड कंपनी रही है। जहाँ पे प्रोडक्टिविटीज़ को लेकर देखा जाए, चाहे वो शूज़ सॉक्स से लेकर के टॉवल हो या फिर स्वेटर्स की बात करें या इसमें इनका कारोबार है। जहाँ पे कहती है कि गुडविल्स मार्केट है। इसके अलावा फुल सैटिस्फैक्शन की बातें कहती है। फेथफुल आवर क्लाइंट्स की बातें कहती है और क्लाइंट लिस्ट में जिक्र करती है कि पेसिफिक्स हैं और डिस्कवर्ड स्टॉक जैसे ब्रांड्स यहाँ पे शामिल है। पेसिफिक कॉम्स की बातें कहती है और कंपनी, यदि हम इनकी स्टॉक मार्केट की रिएक्शन की तरफ समझें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मार्केट कैप करीब करीब 100 करोड़ से नीचे की बातें क्या है। ठीक है, 100 करोड़ की मार्केट कैप में सोचने वाली बात है। जो इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियां हैं उसके मुकाबले इस कंपनियों में जो निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है वो काफी ज्यादा क्यों कहता है। देखिए, इंडस्ट्रियल के जो इनके पीएस कंपनी हैं, जो अर्निंग पर शेयर के नंबर से माप किया जाता है, वहां पे 36 टाइम के के मुकाबले मुताबिक वीर कहता। लेकिन इनकी स्टॉक में निवेशकों का इंटरेस्ट इतना ज्यादा जाहिर करता है कि 663 टाइम्स के होने के बाद भी आज स्टॉक की प्राइस 8 रुपया 56 पैसे पे बनती है, जो कि लगातार हायर टू हायर की, और ये कह सकते हैं कि एक साल के सबसे हायर प्राइस पे इसकी ट्रेड होती है। जबकि बुक वैल्यू 1 रुपया, इंट्रिंसिक वैल्यू तो और भी कम है, आधा रुपए के आसपास की बात है। करीब 800% की मूव हो चुकी है बुक वैल्यू से। आरओई आरओसी की आंकड़ा 1% के 1 से 2% के आसपास झेलती नजर आती है। नंबर ऑफ शेयर है 10 करोड़ 70 लाख, जिसकी वजह से ये मार्केट कैप होती है 91 करोड़। इस इस नंबर ऑफ शेयर में अच्छी बात यह है, जो कंपनी का जो कंट्रोल है प्रमोटर के हाथ में 50% से ज्यादा की बात कहती है। लेकिन यदि हम करंट रेशियो को नंबर को देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि आखिर क्या सारे के सारे इनकी एसेट्स जो हैं वो क्या करंट एसेट्स के अंदर ही निकल के आती है क्या, करंट रेशियोज के अंदर ही निकल के आती है क्या। चलिए, उसके लिए एक छोटा सा रिकंसलेशन होगा, वो हम करके यहाँ से देख लें, क्योंकि एक समरी डेटा के बेसिस पे ये समझना कई बार कुछ कठिन हो जाती है कि आखिर इसमें अंदर हुआ क्या, इसकी हकीकत कहती क्या है। डेट्स को लेकर के वरे 0.01 का आंकड़ा देती है तो क्या कंपनी जो कमाई करती है एक पैसे, सॉरी, 1 पैसे के हिसाब से, जो शेयर के मुताबिक बात किया जाए तो, जबकि इसके लिए हमने 3 स्पेशल नंबर क्रिएट किया है, जो शायद ये हमें दर्ज करती है कि कंपनी जो अपनी कारोबार करती है, बिजनेस करती है, बिजनेस में खुद का कंपनी का रिस्क फैक्टर क्या बनती है। और रिस्क में अर्थात खास करके केवल और केवल सेल्स का आंकड़ा नहीं, प्रॉफिट के नंबर नहीं, केवल केवल उसकी रेशियोज को भी देखना जरूरी है कि आखिर कितनी परसेंट से कंपनी ग्रो कर रही है, कितनी परसेंट से डिक्लाइन कर रही है। फिलहाल यहाँ पे देखा गया कि इनको जो कि इंडिकेटिव प्राइस के अंदर पैस के अंदर रखा गया है, और ये सेमेस्टर 2 में इस कंपनी को फिलहाल देखने को मिला है। जबकि इसको यदि हम अदर टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर देखा जाए तो इनके जो खुद का जो डेटाबेस है, स्टैंडअलोन डेटाबेस को लेकर के वो कंपनी ये दर्ज करती है, जो हमने पिछले पीरियड के मुकाबले हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटर हुई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बेटर हुई है, सेल्स भी बेटर नहीं हुआ। मतलब एक चीज आपकी अच्छी हुई, दूसरी चीज अच्छी नहीं हुई, लेकिन ऑपरेशन है ये हमने समझने की कोशिश की। लेकिन इसको लेकर के 12 महीने की डेटा हो कहती है कि इनके कंपनी 4 करोड़ के टर्नओवर क्रिएट करती है लास्ट 12 मंथ। 4 करोड़ में कंपनी 12 लाख की प्रॉफिट बुकिंग करती है।
इस 12 लाख की प्रॉफिट बुकिंग के पीछे पीछे सीजीआर बेसिस पे सेल्स का आंकड़ा देखा जाए तो शायद गजब का है। और गजब के हिसाब से यदि हम प्रॉफिटेबिलिटी को नंबर देखें तो वो सेम गजब डिक्लाइन करती नजर आई है। जबकि स्टॉक प्राइस को रन करना शायद इसके बेसिस पे चल रहा है, तो कह सकते हैं कि सेल्स के मुताबिक ही इनकी सीजीआर जो स्टॉक प्राइस है उसमें रैली क्रिएट होती नजर आई है कुछ सालों के डेटाबेस के मुताबिक। जबकि रिटर्न एंड इक्विटी इनको बैकअप देने के लिए तैयार नहीं था। और ओवरऑल हमने समझने की कोशिश किया तो समझ में आए कि इस बिजनेस जो ये कंपनी कर रही है, चाहे वो वुलन का बात करें, स्वेटर की बात करें या सॉक्स की बात करें, ओवरऑल 3% की क्या करती है, इनकम को सेव करती है। इसके पीछे जो मार्केट की इनकी आउटस्टैंडिंग है उसका रेशियोज क्या कहती है, और एक करंट रेशियो के नंबर जो हाइक की बातें कहती है जो कि करीब करीब 10.7 के आसपास के, वो आंकड़ा क्या दर्ज करती है। इसके लिए जब हमने रिस्क फैक्टर को समझने की कोशिश किया तो कंपनी के पास रिस्क फैक्टर करीब करीब 2 महीने की बात कहती है। तो 2 महीने की रिस्क कोई रिस्क नहीं है एक बिजनेस को लेकर के। जबकि कंपनी की बैलेंस शीट का दर्ज ये करता है जो कंपनी में 15 लाख के आसपास का कर्ज रहा। कंपनी के पास जब ये मैं सवाल की बात करूं, क्वारी की बात करूं, तो इस पे जरूर देखते हैं हम। क्यों देखते हैं? क्योंकि एक फिक्स जो एसेट्स की पार्ट है जिसमें कि कंपनी के पास लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, लैपटॉप हो सकती है, कंप्यूटर हो सकती है, फर्नीचर हो सकती है, ऑफिस टेबल चेयर और टेबल हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों को लेकर कंपनी कहती है कि 5 लाख ही रुपए लगे हैं। अल्टीमेटली पैसा गया कहाँ जी? तो जो कैपिटल 10 करोड़ का उन्होंने लिया था, उस कैपिटल की पैसा आज भी इनका देखने को मिल रही है जो अदर एसेट्स के अंदर इनकी बनती है। अदर एसेट्स के अंदर क्यों से ऐसे चीजें हैं जिनको लेकर के, अब देखिए एक चीज निकल के आई इस कंपनी को लेकर के। पहले अभी जो मार्च तक का डेटा था उसमें ये अदर एसेट्स में बना बना के रखी थी। बाद में सर इनको अकाउंटिंग एंट्री के मुताबिक में इसको ट्रांसफर कर दिया गया जो कि लॉन्स एडवांस में चली जाती है। तो ये ऐसी इस तरह के दर्ज करती है, अर्थात इनके पास आउटस्टैंडिंग भी करीब 57 लाख से आसपास पड़ी नजर आई है। लेकिन उसको लेकर हमने समझने की कोशिश किया तो समझ में क्या आई करंट रेशियो को लेकर के, जो कंपनी के पास जो पैसे थे अल्टीमेटली कहाँ पे थे, जो उन्होंने कैपिटल भी इंक्रीज किया वो अल्टीमेटली कंपनी दिखा रही है कि हमारे पास अदर सेट्स में है। अब ये अदर सेट्स में क्या है क्या नहीं है इसका कोई लेखा जोखा तो है नहीं। लेकिन लेकिन यदि हम इन प्रॉफिट के नंबर के बेसिस पे यदि हम सेल्स के और आउटस्टैंडिंग को देखें तो मार्केट में 14% के इनका खुद का रिस्क फैक्टर था जो 2 महीने की बात कहें। जबकि प्रॉफिट के नंबर बेस पे यदि आप आउटस्टैंडिंग को देखेंगे तो वो कहती है 475% का। अर्थात हम सिंपल शब्दों में समझें तो 100 रुपये की आपने ही प्रॉफिट बुक किया और 475 रुपये का आपके पास मार्केट में आज भी पैसे लगे पड़े नजर आए हैं। ये ऐसा दर्ज। लेकिन एक बात और शामिल करता हूं, यदि इनमें आज भी ये देखने को मिला कि कंपनी ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों की बेसिस में, पिछले 5 साल में आज भी यहाँ पे इनकी स्टॉक प्राइस की डिमांड बेसिस पे 3000% से ज्यादा की मूव किया है। भले ही हमने देखा कि एफडी कितना देता है, 8 से 10% में मान लेता हूँ मैक्सिमम। और यहाँ पे एक स्टॉक ने आपको 2800% से ज्यादा की क्या दिया, इंक्रीज करके दिया। वैल्यू की बातें कर, ये परसेंटेज बेस कहती है। जबकि हमने इसमें ये भी देखा कि चार्ट ग्राफ लगातार बढ़ती जा रही, लगातार ही बढ़ती जा रही, चाहे 1 साल की डेटाबेस हो, चाहे पिछले पिछले 5 साल या पिछले 3 साल से लगातार इसमें रैली क्रिएट करती नजर आती है। इसके पीछे वजह क्या है? अभी रिसेंट अपडेट आया था उसको ईजीएम उन्होंने कंपनी ने किया था। ईजीएम किस लिए किया था, इसको ईजीएम को लेकर यदि हम चर्चा करें तो कह सकते हैं कंपनी ने जो ईजीएम किया था उनका जो ईजीएम करने का पर्पस था वो चीफ जनरल मैनेजर लिस्ट को अपडेट कर रही है। और भंडारी प्लाजा इन द राजेंद्र नगर बेवानाज राजस्थान की कंपनी रही है। उसमें कंपनी कहती क्या है, उन्होंने कंपनी अपने जिक्र क्या करती है इस ईजीएम को लेकर के। ईजीएम में कंपनी ने डिसीजन क्या किया है,
कुछ ऐसी बातें हो जो शामिल करता हो। 16 दिसंबर को उन्होंने एक ईजीएम की एजेंडा फिक्स किया था, ऐसी डेटाबेस कहती है। इसके अलावा इन्होंने स्पेशल चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी, अब कंपनी के नेम चेंज करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, उसके बाद कहते हैं जेनॉस में अमेंडमेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी करने वाली है। अब ये एसोसिएशन को चेंज करेगी। फिर तीसरा है चेंज इन ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करेगी। फिर इंक्रीज ऑफ ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाने की कोशिश में है। फिर एडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उन्होंने लेने की कोशिश करेंगे। इनसे ये समझ में आया कि कंपनी कुछ अपनी बिजनेस एक्टिविटी में कुछ अपने मूवमेंट को चेंज कर, हो सकता है कुछ नई एक्टिविटीज इंक्लूड करें, और जो कंपनी का अभी तक का जो बना बनाया नाम है वो नाम भी इन्होंने चेंज करने की अभी डिसीजन लिया है ईजीएम के थ्रू। यही बातें सामने हमने लेने की कोशिश किया, तो मार्केट में लेकर क्या क्या चीजें चली, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। जबकि पीयर्स के मुताबिक यदि आप देखेंगे, चाहे वो टेक्स इसको ट्रेडिंग के अंदर रखा गया, तो चाहे वो अदानी इंटरप्राइजेज हो या बाकी कंपनियां हो, इसके मुकाबले यदि देखा है तो वीटीएल्स हैं, ईएसकेज हैं, इन सभी कंपनियों का लिस्ट में कुछ कंपनी के सेल्स तो काफ़ी बेटर है, कुछ का आंकड़ा नहीं दर्ज करती है। लेकिन यदि स्किनर के बेसिस की बात करें तो बाकी कंपनियों के मुकाबले जो अर्निंग करती है कंपनी, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे 763 टाइम्स के मुताबिक निवेशकों का इंटरेस्ट है। बट निवेशक बहुत ज़्यादा नहीं थे, निवेशक तो काफ़ी छोटा सा है, 5 से 6 हज़ार के आसपास, 6 से 7 हज़ार के आसपास के निवेशकों का इंटरेस्ट हो सकता है। कहावत है दोस्तों, एक गोल्डन रूल है, जो जब तक मौका मिलता है अप ट्रेंड के लिए कोई खुलता हो, स्टे करना आसान है। लोअर ट्रेंड के लिए जॉन जाती हो तो सेल करना आसान है, और सेम रेंज में लगातार आके लूट के चढ़े, उसमें प्रॉफिट बुकिंग दोबारा एंट्री करना आसान है। लेकिन आखिर करना क्या है? करना है, गोल्डन रूल कहता है कि अपनी पैसे को सुरक्षित भी रखना है, क्योंकि पैसे भी आपके हैं, और उसको सुरक्षित रख के साथ भी उसको यूटिलाइजेशन भी करना है। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, शॉर्ट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी नोट को लेकर के मिलेंगे। तब के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।